Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का न्यू टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल से पहले गाइस, अगर आपने अब तक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, साथ ही नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का डिटेल सेशन आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ सके। गाइस, इंग्लिश ग्रामर में हम कोई भी टॉपिक अकेले नहीं कर सकते क्योंकि सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए आप इन सभी सेशंस को देख लीजिए ताकि आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ सके। हम इसीलिए ये सेशन इस तरह सीक्वेंस से कर रहे हैं ताकि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन। सो गाइस, हम जानते हैं, हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ए, एन एंड द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। इनका यूज़ हम आर्टिकल के तौर पर करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट को लिखा इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज़ डेफिनेट आर्टिकल। सो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे वो आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं। हालांकि डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे वो आर्टिकल होते हैं जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर हमें एक अनसर्टेन पोजीशन या सिचुएशन दी जाती है, अनसर्टेन। हालांकि जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सर्टेन पोजीशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही saw an old man। तो यहाँ पर उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। इस सेंटेंस को लिखा गया है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था, क्या नाम था, हमें ये डिस्क्राइब नहीं किया गया। इसीलिए इस सेंटेंस में हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया है क्योंकि ये एक अनसर्टेन पोजीशन थी, इसीलिए। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज ए किंग। इस सेंटेंस में भी हमें ये बताया गया है कि एक राजा था। अब राजा तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर भी कोई भी करेक्ट या सर्टेन पोजीशन हमें नहीं बताई गई। इसीलिए हमने ए का यूज़ किया है क्योंकि ये भी हमारी एक अनसर्टेन पोजीशन है। अब ऐसे तो हम कह दें एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे बहुत सारे किंग्स थे तो हम किसी भी किंग को ले सकते हैं, बट नो। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया है। इसी तरह गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गोल्ड ऑफ
नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का सोना सस्ता है। इस सेंटेंस में गाइस हमने दा का यूज़ किया है। अब हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दा को कुछ लोग दा बोलते हैं, हालांकि कुछ लोग दा को दी बोलते हैं। गाइस ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं कह रहा। हम दा को दा एंड दी दोनों ही बोल सकते हैं। सो अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। इस सेंटेंस में गाइस दा का यूज़ किया गया है। तो क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक सर्टेन पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया गया है, जैसे नेपाल। यहाँ पे हमें बताया गया है कि नेपाल का सोना सस्ता है, इसीलिए जब हमारे को एक सर्टेन पोजीशन दे दी जाए तो उस सेंटेंस में हम दा का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको ये इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, यानी कहाँ आर्टिकल का यूज़ होगा। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ चेयर। अब गाइज हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को, क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? सो नो। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा कहीं पर भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, मैंने ए का यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। इसी तरह से गाइस जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ हम हमेशा नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हम पहले आर्टिकल का जो भी है हमारा ए, एन एंड द, उसका यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। नाउन का डिटेल सेशन गाइस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन हमारा नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस सेशन को देख लीजिए, ताकि आपके एरर्स यहीं पर क्लियर हो सके। और साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने ये तो जान लिया कि आर्टिकल का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं। इसी तरह गाइस आर्टिकल के साथ हम एडजेक्टिव का भी यूज़ करते हैं, जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सो यहाँ पर गर्ल तो है हमारी नाउन, ओके, इंटेलिजेंट है हमारा एडजेक्टिव, और उसके पहले हमने यूज़ किया है आर्टिकल का, यानी कि हम पहले करेंगे ए, एन या फिर दा का यूज़, प्लस इसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव एंड प्लस नाउन का यूज़। सो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसी तरह से गाइज हम एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब का भी यूज़ करते हैं। हमने गाइज अभी तक एडवर्ब का सेशन नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव की विशेषता को बताते हैं, जैसे नाउन हमारे एडजेक्टिव हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं, उसी तरह एडजेक्टिव भी हमारे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब गाइज यहाँ पे हम जानते हैं कि गर्ल हमारी एक नाउन है, हालांकि इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। अब वेरी हमारा क्या हो जाता है फिर? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि ये हमारा बता रहा है एडजेक्टिव की विशेषता कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर वेरी का यूज़ किया गया है इंटेलिजेंट पर जोर देने के लिए, इसीलिए वेरी हमारा एडवर्ब है।
ओके, आई होप गाइज आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सो इसका हमारा सेंटेंस की पोजीशन है ए एंड एन एंड द प्लस हम पहले एडवर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे एंड लास्ट में हम इस सेंटेंस में नाउन का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो आज का सेशन हमारा गाइज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ए एंड एन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, यानी ए का यूज़ हम किस सेंटेंस में करें एंड एन का एंड द का यूज़ हम कौन से सेंटेंसेस में इनका यूज़ हम करें। सो गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही गाइज आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये सेशन सिर्फ हमारा नॉन टीचिंग या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अपने अदर फ्रेंड्स को जो कि भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ये सेशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको सल्यूशन मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।